एक्चुअल वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे गेमिंग चैनल में एक नया लेटेस्ट हॉरर गेम प्ले वीडियो आ चुका है। इसके बाद उसको भी एंजॉय ज़रूर कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन करके डाल दे रहा हूँ। बाकी अब आज के इस खतरनाक भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ना, वो थोड़ी छोटी ज़रूर है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उतनी ही बड़ी एक सीख देने वाली घटना है। दरअसल ये घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहने वाले एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी थी। व्यक्ति का नाम जैद था। अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहा था, जैसे सभी में सब बिताते हैं, है कि नहीं। तो जैद ना पेशे से एक ड्राइवर था। उसके जो सेठ जी थे, जैद के जो सेठ जी हैं, वो काफ़ी रईस हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के मतलब बड़े बड़े शहर ले लो, भिलाई ले लो, रायपुर ले लो, सब जगह इनके बहुत बहुत सारे फैले हुए कारोबार हैं। अब जो सेठ जी हैं, उन्होंने जैद को अपने छोटे भाई की तरह मान लिया है। अब जहाँ कहीं भी सेठ जी को जाना रहे तो जैद को ही याद करेंगे, या फिर सेठ जी को कोई इम्पोर्टेंट चीज़ कहीं पर भेजना है या कहीं से बुलवाना है तो जैद ही अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे। जैद और सेठ जी का रिलेशन कुछ ऐसा हो गया था कि सेठ जी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ें जैद के सामने शेयर कर देते थे, और वो चीज़ कहीं इधर से उधर भी नहीं होती थी। ऐसी एक दिन की बात है। सेठ जी को ना छत्तीसगढ़ के पास ही कटनी नाम का एक शहर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोई ख़ास दूरी नहीं है, वहाँ पर काम था। तो सेठ जी जैद से क्या बोलते हैं कि भाई गाड़ी निकाल, अर्जेंट में कुछ काम आया हुआ है, हमको कटनी निकलना है, इतने इतने घंटे का ड्राइव होगा, मुझे मालूम है थकान बहुत हो जाएगी, तो तू शाम को वहाँ पर चलकर सो जाना और मैं अपने काम में निकल जाऊँगा। जैद ने बोला ठीक है सेठ जी, चलो चलते हैं। एकदम सुबह निकलना था, तो गाड़ी में सवार हुए और सुबह सुबह निकल गए ये लोग। बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं, खाते पीते रुकते रुकाते पहुंच रहे हैं। तो भाई शाम हो गई इनको कटनी पहुंचने में। अब शाम हुई तो सेठ जी ने अपनी गाड़ी से ही, मतलब गाड़ी में सवार सवार कुछ दो चार काम कराए जैद के साथ घूमते घूमते। और फिर सेठ जी को कोई पर्सनल जगह जानी होगी भाई। कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है जो सबके साथ शेयर नहीं की जाती, सबको नहीं बताई जाती। कुछ कुछ बिजनेस डील्स भी ऐसी होती होंगी। तो सेठ जी ने क्या बोले कि जैद अब देख, एक होटल तेरे लिए बुक कर लेते हैं, मैं निकल जाऊंगा, अपना काम निपटा लूँगा रात भर में, सुबह आऊँगा, फिर अपन सुबह वापस अपने रायगढ़ निकल जाएंगे। इसने बोला कि ठीक है चलो सेठ जी। तो एक सिंपल सा एक लॉज देख लिया गया, वहाँ पर इसने गाड़ी बाहर लगा दिया जैद ने, और सेठ जी अपने काम करने के लिए निकल गए। जैसे वो पहुँचा रिसेप्शन में, बात हुई तो उसने बताया रिसेप्शन वाले ने कि हाँ हाँ आपके सेठ जी का फ़ोन आया तो था, ये लो आपकी चाबी, ये आपका कमरा है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नंबर पर डायल कर देना, बाकी पानी की एक बोतल ऊपर रखी हुई है। इसने बोला चलो अच्छा है भाई, सेठ जी ने पहली बात करके रख लिए थे, पता ही नहीं चल पाया मुझे। हाँ हो सकता है बीच में हम जब चाय पीने के लिए रुके थे तो मैं एक नंबर गया था, सेठ जी ने शायद तभी फ़ोन लगाए होंगे। चलो अच्छा है ना, सेठ जी भी अपना काम निपटा लेंगे, मेरी भी नींद हो जाएगी, बहुत थकान हो गई है भाई। पास है लेकिन इतना भी पास नहीं है हमारा शहर कटनी से। ठीक है भाई, चाबी लिया, रात का समय हो चुका था। अब ये फर्स्ट फ्लोर में रूम था, फर्स्ट फ्लोर का सबसे आखिरी वाला रूम। चाबी लेके ऊपर चले गए। ऊपर जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचा, रूम नंबर देखते देखते तो क्या पता है, अंधेरे तरफ में ऐसा कमरा है। ऐसे कमरे के सामने, कमरे का दरवाज़ा तो लगा हुआ है, कमरे के सामने एक लड़का खड़ा है। यही कोई 19-20 साल के आसपास की उम्र होगी इस लड़के की। बड़े ध्यान से इनको देख रहा था। जैद को कुछ सेकंड के लिए लगा कोई चोर वोर तो नहीं है, अभी मैं आऊँगा और मेरा पर्स वर्स लेके भागेगा। लेकिन वो लड़का बड़ा साधारण सा दिख रहा था, बड़ा गरीब सा लग रहा था। इन्होंने सोचा कि नहीं, डायरेक्टली चोर का शक नहीं करता, एक बार उससे पूछता तो हूँ तू कौन है भाई और ऐसा क्यों घूर रहा है मेरे कमरे के सामने, क्यों खड़ा है। जैद उसके पास गए और बोले कि क्यों, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों खड़ा है, क्या काम है। लड़का थोड़ा सा ऐसा हिचकिचा गया और बोला कि कुछ नहीं साहब, आप अपना कमरा खोलिए, मैं थोड़ा लाइट वाइट जला दूंगा, आपको चीज़ें दिखा दूंगा, समझा दूंगा। जैद बोलते हैं कि इसमें देखने समझने वाली क्या कौन सी साइंस है भाई, सिंपल सा तो लॉज है, सिंपल सी लाइट होगी, सिंपल सा कमरा होगा, तू मुझे क्या समझाएगा, क्या दिखाएगा, जा अपना काम कर, मैं देख लूँगा।
क्योंकि जैद कोई मन में था ऐसा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है। ठीक है, ऐसे सतर्क रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब कभी भी आप ऐसी अनजान जगह जाएं और आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो वॉइस ओपन होनी चाहिए, आपकी बोलना चाहिए। चुप रह गए तो सामने वाला आपको ऐसी लल्लू पंजू समझ लेगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बोले तो लड़का डर गया और लड़का पीछे की तरफ चले गया। इन्होंने एक नज़र पलट कर देखे तो लड़का दिखाई नहीं दिया। इनको ऐसा लगा कि लड़का इतनी ज़ोर से डर गया कि भाग गया, दौड़ के नीचे चले गया। चलो कोई नहीं, इन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोले, लाइट चालू की। कमरा नॉर्मल था, कुछ गड़बड़ नहीं थी। थकान बहुत थी, अपना बैग साइड में रखे और बढ़िया से डायरेक्टली अपने जूते उतारे और डायरेक्टली, मतलब बहुत अच्छी खासी थकान हो गई थी और सारा फ्रेशन अप वो बीच में कहीं हो गए थे, तो डायरेक्टली बिस्तर में लेट गया। अब सोने लगे। पानी वानी की बोतल इनके बैग में थी और एक एक्स्ट्रा भी रखी हुई थी। बोले कुछ ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, मुझे सो जाना है अभी। कि बिस्तर में सो गए। रात के तकरीबन इस समय बजे रहे होंगे यही कोई 10 साढ़े 10। लगभग 4 घंटे की नींद हो गई इनकी, 2-2:30 बजे के बीच। इनको बहुत गर्मी सी लगती है। आंखें खोलते हैं, नज़र कमरे के ऊपर मतलब लगे हुए पंखे की तरफ जाती है। ये देखते साला पंखा तो पहले बड़ा अच्छा चल रहा था, साला चलते चलते बड़ा स्लो हो गया। ऐसे नींद में थकान भी है तो ऐसी आँख खोल के देख रहे क्या ये पंखे का स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, फिर फास्ट हो रहा है, फिर फास्ट हो रहा है, फिर स्लो हो रहा है। सोचे कि उठ के पंखा बंद करके चालू करते ही हूँ कि अचानक से क्या फील करते हैं कि पंखा चलते चलते जुप से अचानक से रुक गया और उल्टा घूमने लगा। इनका दिमाग ख़राब हो गया। बोले ये क्या सीन है भाई। देखो नाइट बल्ब चालू थी और नाइट बल्ब इतनी भी डिम नहीं थी कुछ भी ना दिखे, अच्छा खासा नज़ारा दिख रहा था। रूम में वाइट कलर की दीवारें थी तो रिफ्लेक्शन अच्छा हो रहा था नाइट बल्ब से, और नाइट बल्ब भी येलो वाला था तो अच्छा खासा दिख रहा था। वो साला पंखा इनको टेंशन में डाल दिया। बोली ये क्या है यार। वो जो नाइट बल्ब था ना उसी समय फ्लिकर करने लगा, जुब 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 जुब। बोले क्या चल रहा है, उठ के मैं देखता हूँ। उठ के दोनों बटन बंद और चालू किए तो मेन स्विच भी ऑन कर दी कि मेन कमरे की लाइट भी ऑन हो जाए और कुछ गड़बड़ तो नहीं, शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, अभी 2 सेकंड देखता हूँ, कुछ गड़बड़ लगी तो नीचे रिसेप्शन में फ़ोन करूँगा। देखे कुछ नहीं। बोले मेरा वहम होगा या फिर कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज का अप एंड डाउन हुआ होगा, जाने देता हूँ। लाइट वाइट चालू रहने दी है। वॉशरूम था आगे, कमरे से अटैच्ड ही। दरवाज़ा खोले, जैसी वॉशरूम का अंदर देख के नज़ारा एकदम हलबला गए। बोले ये क्या है। वॉशरूम के अंदर पूरे फर्श में खूनन खानन पड़ा हुआ था, पूरा फैला हुआ है और बहुत गंदी बदबू आ रही है। उनके ऊपर मक्खियाँ भी भिनभिना रही है बहुत सारी। बोली शी ये क्या है, ये क्या है इस होटल में, ये कमरे में चल क्या रहा है। लेकिन फिर भी सोचे कि पहले मैं 1 नंबर कर लेता हूँ और फिर जाता हूँ साले को फ़ोन करता हूँ, नीचे रिसेप्शन में फ़ोन करता हूँ कि तुम्हारे कमरे के मजाक है। ये थोड़ा सा बकेट थी वहाँ पे, उसमें पानी था, पानी डाले वो खून थोड़ा सा बहा, अपना 1 नंबर का कारनामा किए। बोले अब भी बताता हूँ। बाथरूम से बाहर निकले, जैसे ही अपने बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे, बिस्तर के बाजू में टेलीफोन था। क्या नज़र पड़ती है कि बिस्तर के साइड में तो बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। तो दिमाग ख़राब हो गया। बोले अरे इसकी ऐसी की तैसी, अब भी तो मैं उठ के बिस्तर से बाथरूम की तरफ गया और बिस्तर ठीक था, ज़मीन भी ठीक थी, अभी ये क्या दिखाई दे रहा है, इतना खून। उसी समय नोटिस किए कि वो खून वहाँ पर ऐसे प्रकट नहीं हो गया है, टपक रहा है ऊपर से, टप टप। डर के वो जहाँ से टपक रहा था उस डायरेक्शन को फॉलो किए और ऊपर देखे। अब कमरे का नज़ारा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कमरा एक सिंपल लॉज था, पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर। और आपको पता होगा पुराने ज़माने में ना कमरों में, घरों में ना लोग एक रैक बनाते थे, जिसे साधारण भाषा में लोग छज्जा भी कहते थे। समझ रहे आप, ऊपर की तरफ थोड़ा सामान रखने के लिए, सूटकेस रखने के लिए ऊपर उस तक नज़र डालते अपना, मतलब छज्जे तक, वो रैक तक नज़र डालते। क्या देखते हैं
कि उस रैक में तो वो लड़का ऐसा एडजस्ट होकर बैठा हुआ है जो इनको कमरे के बाहर मिला था। बड़े डरावनी तरीके से इनको देख रहा है और उसके मुंह से टप टप, वही उसके मुंह से लाल पानी खून नीचे टपक रहा था और नीचे तो ऐसा तालाब जैसा बन गया था। ये देखकर बहुत जोर से डर गए। बोले साला ये अंदर कैसे आया? अंदर आने का तो कोई और दरवाजा नहीं है, मैंने तो इसको धुतकार कर भगा दिया था। ये अंदर कैसे आ गया और कब से बैठा हुआ है? मेरी तो नज़र इसकी तरफ गई ही नहीं। इसकी ऐसी की तैसी मारो, इसको अब भी बताता हूँ। मैं नीचे झुके अपना जूता उठाने के लिए जूता फेंक के मुंह पे मारूंगा, जो मुंह से लाल पानी टपक रहा है वो पूरा मुंह फट जाएगा। इसकी ऐसी की तैसी नीचे झुके, जैसे जूता उठा के ऊपर देखे साला गायब, ऊपर कोई नहीं है। बोले मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कौन है? सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। उसी समय जो लाइट थी जुब 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 पंखा था जू रुक जाए ऐसा माहौल बन गया। जो खिड़कियां थी ढक 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 करके हिलने लगी। जो बाथरूम का दरवाजा था ढम ढम ढम, खुलना बंद होना ढम 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 ढम। बोले इसकी ऐसी की तैसी यहाँ पे है भूत। अपना बैग उठाए, जूते हाथ में पकड़े, चिल्लाते हुए भागे। ए रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर, अरे तुम्हारे खटिया कड़ी करता हूँ, भूतिया होटल भूतिया कमरे में डाल रहे हो हमको। नीचे पहुंचे, नीचे ना कोई रिसेप्शनिस्ट, ना कोई मैनेजर, ना कोई देखने वाला, रिसेप्शन खाली। बोले क्या मजाक है क्या? इतनी जोर जोर से मैं चिल्लाया, किसी भी कमरे से कोई बाहर ही नहीं आया। क्या पूरा होटल खाली था? क्या मेरे अलावा कोई और नहीं ठहरा हुआ था यहाँ पर? मैं अकेला था यहाँ पर। बोले साला, कार में बैठे, कार को थोड़ी आगे ले गए, पूरी रात इन्होंने कार में काटे। सुबह सुबह का टाइम जब आया 5 बजे के आसपास का, इनको थोड़ी ऐसी नींद की झपकी, क्योंकि थकान तो थी भाई, नींद की झपकी है, थोड़ा सोए हैं। 6 बजे के आसपास दरवाजा खटखटाता है कोई, टक 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 टक। ये डर के उठे। बोले कौन है? बोले सेठ जी बाहर। बोले सेठ जी आ गए आप? बोले हाँ मैं आ गया। जैद तू ऐसा बाहर कार में क्यों सो रहा है, अंदर क्यों नहीं सोते? इतना अच्छा कमरा बुक किया। बोले अरे सेठ जी क्या बताऊँ, भूतिया कमरा था, भूत से पाला पड़ गया था, जान जाते जाते बची, ऐसा ऐसा हो गया। सेठ जी ने बोले बताओ, बाप रे, उसको तो साला पैसे वैसे सब मैंने करवा दिया था, ट्रांसफ़र करवा दिया था। बोले नहीं सेठ जी, अभी अपने को ना उससे बात भी नहीं करना है, और वो मैनेजर रिसेप्शनिस्ट कोई आया भी नहीं है, आप देख लो, नज़र मार के देख लो, कोई नहीं है। सेठ जी भी गए, सेठ जी ने भी देखे, बोला कोई नहीं यार, चलो निकलते हैं वापस रायगढ़, ऐसी जगह नहीं रुकना है, ऐसी चीज़ों की परछाई में भी नहीं आना है। पता नहीं यार, जब अपने को अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो मैं तो खुद तुझे गलती से भी इसके आसपास नहीं भटकने दिया होता। तो भाई है मेरा छोटा यार। बोले नहीं सेठ जी मैं समझता हूँ, हमने जानबूझ के थोड़ी किए होंगे, बाकी इतना हुआ कि ऊपर वाले ने सही सलामत रखा। चलो गाड़ी में बैठे और ये निकल गया। अब रायगढ़ पहुँचे, अब अपने काम वाम में व्यस्त हो गए। कट्टू कुछ दिन बाद सेठ जी का फिर से कटनी आना हुआ, लेकिन इस बार जैद के बिना। अब सेठ जी ने पता लगा, एक तो वो ना थोड़ा आउटर इलाके में लॉज, मेन शहर में नहीं। सेठ जी ने पता लगा, बोले जैद के साथ ऐसा मैटर हो गया था यार, बोले पता लगाना पड़ेगा, किसी के थ्रू पूछे, पता किए तो क्या मालूम चला कि एक टाइम पे 15-20 साल पहले, तो वो लॉज बहुत पुराना था, वहाँ पे एक लड़का काम करता था 19-20 साल का, और जनरली वो लड़का, वो बॉय था वहाँ का, साफ़ सफाई का काम करता था, और एक रिसेप्शनिस्ट ही रहता था। वहाँ पर ठहरने के लिए कोई तो भी सन की दिमाग का एक बुढ़ा आ गया। अब भाई जिस रूम में वो बुढ़ा ठहरा, उसकी साफ़ सफाई में कुछ तो प्रॉब्लम रह गई होगी, वहाँ पे क्या कमरे में छिपकली निकली। बुढ़े ने लड़के को कमरे में बुलाया और इतना पीटा रात के 1-2 बजे के आसपास, कि जो लड़का था ना वहाँ का बॉय, साफ़ सफाई करने वाला, उसने दम तोड़ दिया, और बूढ़ा वो अपना सामान उठा के निकल लिया फरार। उस समय ऐसा आईडी कार्ड वगैरह जमा होने की बात नहीं होती थी, मतलब जमा नहीं हो पाता था। बुढ़ा गायब हो गया, लड़का ख़त्म हो गया। उस दिन के बाद से जो कोई भी उस कमरे में ठहरने के लिए आता, जहाँ पर वो लड़का, वो बॉय ख़त्म हुआ था, उसको वो साफ़ सफाई करने वाला लड़का दिखाई देता और उससे बोलता कि साहब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, अंदर चलिए, क्योंकि शायद मरने के बाद भी वो लड़का उसी लूप में फंसा हुआ है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो मुझे पीट पीट कर ख़त्म कर देंगे। वो एक प्रेत योनि में है, लेकिन
बड़ी ही परेशान, बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी फिर सेठ जी ने अपने ये जैद को दिए कि जैद ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए तेरे साथ ये कांड हुआ वहाँ पर। और फिर जैद जी ने पूरी की पूरी घटना अपने भतीजे असगर को सुनाया, और असगर ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना तो बनता है भाई, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सीखिए कि जैद ने जो कदम उठाए थे वो बिल्कुल सही था, आप भी ऐसे ही उठाएं। कभी आपको भी ऐसे समझ में आया ना कि जगह भूतिया तुरंत फरार, किसी चीज़ की चिंता मत करो, कुछ मत देखो, निकल जाओ वहाँ से, उसी में सलामती है। इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके ऐसी कोई कहानी लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी सकते हैं। चलो बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।